नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज कंप्यूटर की सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मींस कौन कौन से इसके पार्ट हैं, इनपुट पार्ट, आउटपुट पार्ट और स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं, वो सब हम आज की क्लास में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक यानी व्हाट इज कंप्यूटर, वो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर बता दिया जाएगा। राइट, अब है कि मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, उसको कभी भी देख भी सकते हैं, जब भी यूज करना है उसे यूज भी कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर हमें उसका कुछ प्रिंट वगैरह चाहिए तो वो भी हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। ये क्या है, हमारा एक मेमोरी डिवाइस है। मेमोरी डिवाइस मीन स्टोरेज डिवाइस है। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है जिसकी हेल्प से हम अदर मशीन्स को भी चला सकते हैं। राइट, आप समझ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इनके पार्ट्स की। कंप्यूटर जो है काफी सारे पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया है। काफी सारे इसके पार्ट्स आप देख रहे हैं, पूरे का पूरा सिस्टम यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। लेकिन इनके सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। अब ये इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट का मतलब है कि हम कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में टू से ये इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऐसा यूनिट होता है जिसके अंदर हम यानी कंप्यूटर में जो भी हम डेटा डाल रहे हैं वो इसके अंदर ही स्टोर होगा। जो भी हमें फ्यूचर में वापस चाहिए वो हम इसी से ही रिसीव करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, यानी इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूरे का पूरा जो कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर से हम जो भी डेटा रिसीव करते हैं या इसमें कुछ भी हम स्टोर करते हैं, दैट ओनली वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। अब इसमें इनपुट कैसे करेंगे? इनपुट मतलब हम इसके अंदर स्टोरेज कैसे डालेंगे, यानी अपना डेटा कैसे डालते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। सो हम कह सकते हैं हमारा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड इज आवर फर्स्ट इनपुट डिवाइस। पहला ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा स्टोर करेंगे। राइट, इसके बाद अगला डिवाइस ऐसा कौन सा है जिससे हम और अपना एंट्री कर सकते हैं या कुछ हम चला सकते हैं? दैट इज माउस। माउस क्या है? माउस की हेल्प से हम कंप्यूटर में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी कमांड दे सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। अब देखिए ये जो माउस है, एक है हमारे पास वायर यानी यूएसबी माउस, वायर वाला माउस बोलते हैं इसे। ठीक है, यूएसबी माउस भी है, बट एक हमारे पास ब्लूटूथ वाला माउस भी है। ब्लूटूथ में इसको वायरलेस माउस भी बोलते हैं। इसमें वायर की जरूरत नहीं है, ब्लूटूथ से यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है, ब्लूटूथ से ही हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए लाइट इसमें ऑन हो गई, तो इससे हम इसे कनेक्ट कर पाएंगे। अब एक और इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। एक इनपुट डिवाइस है हमारा ये पेन टैब। पेन टैब, ये इस पेन की हेल्प से, यानी जैसे हम माउस को यूज कर रहे हैं, अगर हमें माउस यूज नहीं करना तो वी कैन यूज दिस पेन टैब। ये पेन टैब की हेल्प से हम अपने पूरे के पूरे कंप्यूटर को चला सकते हैं। इसमें ये टच पैड भी है और इस पेन की हेल्प से लिखते हैं। मैं अपनी जो भी वीडियो बनाता हूँ वो इस पेन टैब की हेल्प से बनती है। आप देखते हैं मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे सर्कल बने आते, कुछ लिखता हूँ मैं, वो सब इस पेन टैब की हेल्प से ही बनते हैं। अब हम देखते हैं इसके अलावा अगला हमारा इनपुट डिवाइस क्या है। आप लोग
अगर कभी गेमिंग करते हैं यानी वीडियो गेम खेलते हैं तो ये हमारी जॉयस्टिक है, रिमोट भी बोलते हैं इसको, बट इसमें ये जॉयस्टिक भी लगी हुई है। इससे क्या है, हम अपने गेम का जो फन है वो हम इससे ले सकते हैं, यानी गेम का मजा इससे ले सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ये जॉयस्टिक से भी हम अप एंड डाउन ये सब मूव कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा जरूर। अब देखो, आप देख रहे हैं कि मेरे इधर एक माइक लगा हुआ है, यस और नो? ये माइक भी एज एन इनपुट डिवाइस काम कर रहा है। और इसके अलावा हम ये माइक्रोफोन, ये वाला माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हेडफोन भी कहते हैं इसे। यहाँ पर लगा सकते हैं इसको इजीली, और इसके थ्रू भी हम बातचीत कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन के भी काम आता है, अपना क्या है, ऑडियो ट्रांसफर करने के लिए। ये सुनो, चलो ये हमारी बात हुई इनपुट डिवाइस की। अब बात आती है बेटा आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? इनपुट डिवाइस तो कंप्यूटर के अंदर हमारी सारे का सारा डेटा स्टोर करने के लिए काम आया, लेकिन आउटपुट डिवाइस किस चीज में काम आएगा? आउटपुट डिवाइस काम आया हमें फीडबैक लेने के लिए, यानी उससे डेटा रिसीव करने के लिए। यानी हमने क्या किया कि एक इनपुट दी है, सपोज करो हमने यहां से कमांड दिया है और हमें कोई वीडियो देखनी है, हमें कोई पिक्चर देखनी है, व्हाट वी कैन डू, हम किसके थ्रू देख पाएंगे? मॉनिटर। तो पहला आउटपुट डिवाइस जो हमारा है दैट इज आवर मॉनिटर। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। पहला आउटपुट डिवाइस कौन सा है? हमारा मॉनिटर, जिसके थ्रू हम वॉच कर सकते हैं। ये टीवी की तरह ही है, जैसे हम टीवी में कोई मैच देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं या मूवी देखते हैं, तो हम इसी प्रकार इसको यानी मॉनिटर को भी हम यूज कर सकते हैं। अगला आउटपुट डिवाइस जानते हैं। अगला आउटपुट डिवाइस है हमारा, हम कह सकते हैं स्पीकर। स्पीकर क्या है? सपोज करो हमें म्यूजिक सुनना है, हम इस हेडफोन के ये जो इधर स्पीकर्स लगे हुए हैं, वी कैन पुट इट ऑन आवर ईयर्स। हम इसको अपने कानों पर लगा सकते हैं और म्यूजिक सुन सकते हैं, राइट? लेकिन एक स्पीकर अलग से भी आते हैं, मेरे पास वो नहीं है, मैं वो यूज नहीं करता, बट उसकी आप पिक्चर नीचे आपको दिख रही होगी, वो पिक्चर देख सकते हैं। इस प्रकार के स्पीकर आप लोगों के घरों में होंगे भी, आपने देखे भी होंगे, राइट? ये भी क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस। एक और आउटपुट डिवाइस हम इस हेडफोन को भी कह सकते हैं, स्पीकर अलग हेडफोन अलग, राइट? ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। लेकिन एक डिवाइस में दिखाना चाहता हूं कि अगर हमने कोई काम किया है, कोई लेटर टाइप किया है, कुछ भी ऐसा टाइप किया है जिसकी हम कोई वर्कशीट बनाई है और उससे क्या है हमें प्रिंट चाहिए, तो वो मॉनिटर में हमने तो एडिट की है, बनाई है, लेकिन प्रिंट किससे कर? So we can say that this is our another output device. इसमें हम पेपर यूज कर सकते हैं और इस पेपर पर ही हमारा प्रिंट निकल कर आएगा। ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो गया। अब बात करते हैं हम स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे डिवाइस होते हैं जिस पे या जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, जो हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ ही जाती है। कभी ना कभी हम सोचते हैं कि हाँ हमने तो एक मूवी देखनी है, वो मूवी हमने अपने डी ड्राइव में स्टोर की थी, तो हम वो डी ड्राइव ओपन करेंगे और मूवी देख लेंगे, राइट? तो हमारे स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं? पहला स्टोरेज डिवाइस इस सीपीयू के अंदर ही है, उसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क दो टाइप की होती हैं, जैसे एसएसडी भी बोलते हैं, एसडीडी भी बोलते हैं, ठीक है? तो अभी हम सीखेंगे सिर्फ हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है, राइट? एक और स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? एक और स्टोरेज डिवाइस है हमारा ये सीडी। सीडी क्या है? हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क। जैसे सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, उसका साइज जो है वो छोटा होता है, यानी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। लेकिन एक होती है हमारी डीवीडी। डीवीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी का आता है एक ब्लू-रे। उसकी जो साइज होता है वो इससे भी थोड़ा हाफ कह सकते, इसका हाफ साइज होता है वो, और वो होती है ब्लू-रे कहते हैं उसे।
लेकिन इस सीडी से यानी कॉम्पैक्ट ड्राइव से पहले के जमाने में एक फ्लॉपी ड्राइव भी आती थी। वो अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज वो बहुत पुराने टाइम की बात होगी, अभी फ्लॉपी ड्राइव कहीं मिलती नहीं है, बट उसकी पिक्चर आप नीचे देख सकते हैं। दिस इज फ्लॉपी ड्राइव। तीन चीजें हो गई, एक तो हमारी होगी हार्ड डिस्क, दूसरी हमारी होगी कॉम्पैक्ट ड्राइव, एक हमारी होगी फ्लॉपी ड्राइव, एक है हमारी लास्ट ये पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपने देखा होगा, सैनडिस्क की अलग अलग ब्रांड के हम पेन ड्राइव यूज करते हैं। ये पेन ड्राइव में भी यू कैन से दैट 8 GB की भी होती है और 16 की भी, 32 की भी, 64 GB की भी पेन ड्राइव होती है। ये स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बाद एक मेमोरी कार्ड भी, इससे भी छोटा साइज मेमोरी कार्ड, SSD के मेमोरी कार्ड भी आने लगे थे, वो आप अपने फोन में भी यूज करते हैं, तो यू कैन से दैट वो भी एक हमारा स्टोरेज डिवाइस है। तो ये हमारे स्टोरेज डिवाइस भी कंप्लीट हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की ये जो मैंने आपको बताई है, मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, सुना होगा। और अगर आपने अच्छे से सुना है और आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।